वो वाला हिस्सा। तो जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ना, तो ये ब्लैक वाला पूरा इलाका हमारे पास वापस आ जाएगा। और ये ऑरेंज ऑरेंज एक देश देख रहे होगे तुम, बलूचिस्तान। इसका नाम है बलूचिस्तान। बलोच लोग अलग रहते हैं पाकिस्तान से, उनको अलग रहने का है। ठीक है, मैं तुमको भैया तो जैसे पता दिखाता हूँ है वो उनकी ना। कैसे थे? जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तान। झगड़े करते थे। हाँ हाँ हाँ, बरोबर। तो वो धुरंधर मूवी में दिखाया था, और अभी और आएगा। तो ये फ्लैग ध्यान में रखना तुम सब लोग। तो ये टेररिस्ट नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये इनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और किससे लड़ रहे हैं? ये पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इनके देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये बलोच लोग हैं। तो फिर इनके पास ऐसे हथियार किधर से आए, वो ढूंढ ढूंढ के लाते किधर से भी, ये चल करते रहते। और फिर वो ऐसे हथियार विथियार से डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला कर देते। पाकिस्तान की आर्मी जाती रहती ना ट्रेन में वगैरह, तो पाकिस्तान की आर्मी पे डायरेक्ट ये धड़म 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 हमला कर देते। तुमको कुछ खतरनाक खतरनाक वीडियो दिखाओ क्या? भैया लोड करने भैया दिखाओ। से पहले मेरे को। बलूचिस्तान को दिखाओ भी भैया। हमारा हिस्सा, बलूचिस्तान को भी हम हमारे हिस्से में ले लेंगे क्या? यस। भैया आपके जैसा पीछे सेम आपके जैसा भैया फिर दिखता है। पाकिस्तान डर जाएगा वो हमारा वो बलूचिस्तान। आदमी बोलते हैं दो बच्चे इंसान वो में से बाद वाला। इसमें फर्स्ट वाला। हाँ आपको दिख। ये वाला रोहित शर्मा लग रहा है हाँ ना। खतरनाक। देखो अभी अभी कोशिश है ऐसी कैसा हो जाए। भैया भैया लेकिन जो जो येलो है वो पूरा अपने पास इंडिया आएगा। एडमिनिस्ट्रेटेड ये सच पाकिस्तान में है, हम लेने वाले हैं क्या? वो तो पहले से इंडिया में ही है ना। ये तो और कोई। बलूचिस्तान सच में लेने वाले हैं? एक मिनट रुकना। भैया अगर इसे पाकिस्तान उड़ा दिया हमने और बलूचिस्तान ने ले लिया तो। हाँ, फिर बलूचिस्तान ने ले लिया, ले लिया। आपने क्या, ले लो। भैया तो एक पाकिस्तान मिनट उड़ने के रुको। बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का क्या होगा? मैं अभी देखो तुमको, देखो मैं एक चीज तुमको बताऊंगा। अरे, हाँ, अभी इधर देखो तुमको बहुत दिखेगा। क्लियर नहीं दिख। तुमको कॉइन दिखा रहा हूँ मैं, कॉइन, ये बहुत पुराने कॉइन है। ये परता राजा डायनेस्टी के कॉइन है। जिधर आज बलूचिस्तान है ना, इसमें तुमको क्या समझ आ रहा है कॉइन को देख के? कुछ ऐसा जो देखा है तुमने? स्वस्तिक। भैया कौन सी स्वस्तिक रानी देखा है है ना, और स्वस्तिक। स्वस्तिक। भैया स्वस्तिक। स्वस्तिक और देखो कौन है सी ना तो तुम? और देवी लड़कियां है दिख रही है। कौन सी तो देवी वो है यार। देवी, देवी की पूजा करते थे हम, शक्ति की पूजा करते थे पहले। ये तो भैया मोदी जी हाँ के भैया वैसे ही दिख रहे। दिख रहे हैं। भैया और सब भी है। कौन से कॉइन? हाँ वो है ना, वो म्यूजियम में रखे वाले। एक दो खतरनाक वीडियो दिखाता हूँ, रुको मैं तुमको। मैं अभी मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा था, उसमें कुछ ज्यादा डेंजर था, वो नहीं दिखा सकता मैं तुमको। तो एक दो ऐसा दिखाता हूँ जो मैं तुमको दिखा सकता हूँ। दिखाओ भैया कुछ नहीं होता। हम्म। भैया हम लोग इतने भी छोटे नहीं हैं। हाँ भैया देख सकते। खाओ माता माऊली। हाँ भैया हमें डर नहीं लगता है। वो पीछे आराध्या और ये है क्या, स्वरा तायडे, हाँ बातें करने ली। उठो ना बेटा, दोनों दूर दूर बैठो ना, तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जल्दी दूर दूर हो जाओ, एकदम दूर दूर। मैंने भैया बोला ना, एक आगे एक पीछे। एक आगे आ जाओ, दोनों में से कोई भी एक उठ के जल्दी। एक मिनट रुकना। इतने सारे देख रहा हूँ मैं, लेकिन वो मैं तुमको नहीं दिखा सकता। दिखाना भैया कुछ नहीं होता। वो छोटे बच्चे तुम्हारे डोके पे परिणाम हो जाएंगे। क्यों? भैया नहीं होता। इतने भी छोटे नहीं है। भैया रास्ते सभी मिल जाते हैं सब।
एक है। कहाँ पे? वो भैया आपने हाँ, वहीं पे रखा हुआ यही था। तो आपने कल ही दिखाया था। कल दिखाया था भैया, आपने कल दिखाया। पिंडी में मिसाइल मारेंगे तो ये एयरपोर्ट में भी हुआ है। ये हुआ है, देखने धमाका। Hey, you. Yes, you. Your country, India. It's been hurt, attacked, destroyed, shamed, divided, scammed, looted, converted, oppressed. We always got up. Enough of survival. Now we make the rules. Lobbies are afraid. Masks are falling. Lies breaking. The narrative changes every passing day. The India we all envision is closer than we think. Put in everything, your ideas. Hey, you. Yes. रुको, मुझे एक एक मिला है, वो दिखाता हूँ। बाप रे, कितने सारे इसमें। ये वाला बताऊँ? नहीं, मत जाएंगे, देखना। December with joy. भैया The बीच 26th in December marks the martyrdom of two children who refused to abandon their faith, known as Veer Bal Divas, a day that marks great sacrifice in Indian history. The year was 1705. As Guru Gobind Singh Ji faced the Islamic Empire on the battlefield, behind the chaos, his youngest sons Zorawar Singh, 9 years old, and Fateh Singh, 7 years old, escaped with their grandmother, Mata Gujri Ji. With them walked Gangu, a trusted servant. भैया दिखाओ ना। वो हम ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं समझते, उनको बोर हो जाता है लगे। समझते नहीं ना। भैया वो नीचे हिंदी का नहीं है। उधर है ना, ये वाला चैनल है ना, बाकी के पूरे फॉरेन के लोग देखते हैं, जिनको इंडिया के बारे में जानना होता है ना, वो वाले लोग इसको देखते हैं। तो फिर वो
हाँ, फिर वो इंडिया में आते हैं ना घूमने को सब लोग। भैया तो वीडियो की लैंग्वेज हिंदी में कर दो ना। भैया देखता हूँ मैं एक मिनट। भैया सबटाइटल हाँ, सब टाइटल रखे ना। मैं कुछ ऐसे बताता हूँ जो तुमको बच्चों को पसंद आएगा। भैया हमें तो सब पसंद आता है, लगाओ बस। मैं तुमको डेंजर डेंजर वीडियो नहीं दिखा सकता, उसमें बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, तुम अभी कुछ छोटे हो। भैया भैया छत्रपति हमने शिवाजी ऐसे महाराज बहुत का सारे दिखा वीडियो दो। देखे। भैया हम छोटे नहीं है। नहीं रे बच्चा, तुम छोटे हो गए, तुमको तुम्हारे बुद्धि पे परिणाम हो जाता है उसकी वजह से। नहीं होता भैया। भैया बोलो भैया शिवाजी दिखा ना महाराज भैया। का दिखा दो। काय दिखावं अभ्यासाचं करा ना काहीतरी. अब तुमको हिस्ट्री पता नहीं तो मैं कैसे बताऊँ? भैया शिवाजी महाराज का दिखा दो। शिवाजी महाराज का बताओ। हाँ। ये आ रहा है क्या व्हाइट व्हाइट कलर का? एक मिनट रुको। भैया फ्लैश बनाएंगे दिखा दो। हाँ, एक मिनट सब बच्चे कैमरा बंद करो ना अपना। सब बच्चे अपना किया भैया, कैमरा बंद करो ना। किया भैया। भैया आपके हाँ, स्क्रीन ही शेयर नहीं। एक मिनट तुम कैमरा तो बंद करो सब जन। वो जूम का बीच में ऐसे प्रॉब्लम होता है। होली। हाँ, अरे कल काशी की होली कैसी रहती है, उसमें भी डर जाओगे तुम। भैया यार वो राख राख से भैया खेलते हैं। भैया फिर कौन होली खेलता है? ए भैया राख ने क्यों? जो मृत्यु के बाद किसी की हम लोग डेड बॉडी जलाते हैं, उससे जो राख रहती ना, उस राख भैया की ये होली होली। खेली जाती ये तो भैया है। नहीं ना, एक मिनट लगा रहो। भला लगा रहो एक मिनट। भैया स्क्रीन शेयर नहीं हुई। एक मिनट वो कर रहा हूँ भैया फिर इस लगा। बस अपना वीडियो और कैमरा बंद रखना। बोलो जी। मुझे स्टोरी पता है क्यों होली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद और उसकी मासी होलिका दोनों मासी जब नहीं, मासी नहीं। मासी थी उनकी बुआ बुआ। बुआ इन द सेंस मासी मासी उनकी होली वो तो राक्षस थे ना। भक्त प्रहलाद ना इसके वजह से बच गए। लेकिन होलिका होलिका जल गई। उस दिन से हम होली मनाते आ रहे हैं। अच्छा, और हम धूलिवंदन क्यों मनाते हैं, रंग पंचमी? भैया रंग क्यों खेलते हैं? भैया वो मरने की खुशी में। भैया मैं बताऊं। अरे, मरने की खुशी में। भैया वो भगवान के लिए होता है। जी और राधा राधा खेल हाँ, यस। कृष्ण को ना सब उनके, कृष्ण भगवान को उनके गांव में सब काला काला चे बोल के चिढ़ाते रहते थे। हाँ, वो कान्हा नहीं, काला काला। कृष्णदेव सावड़ा, ब्लैक। भैया मैं भी सावड़ा वो ही दिन भर ब्लू कलर भी थे ना। तो दिन भर वो बाहर खेलते रहते थे ना ब्लू धूप में। था ना। वो कोई पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करते नहीं थे, वो तो बाद में उन्होंने पढ़ाई करी। बचपन में तो सिर्फ वो बाहर खेलते रहते थे। नहीं, ब्लू कलर नहीं था, ब्लैक कलर था, एकदम डार्क ब्लैक। तो फिर उसके वजह से सब उनको काला काला चिढ़ाते रहते थे। और वो एक दिन ऐसी जो राधा थी, वो भी उनको कालिया कालिया चिढ़ा रही थी। तो फिर कृष्णा के पास में पीछे में बहुत सारे जामुन थे। उन्होंने उस जामुन का हाथ पे चूरा बनाया और पूरा थापड़ 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 उसके चेहरे पे रगड़ के भागा। और फिर उसको वो भी, और वो फिर वो राधा उसके पीछे भाग रही थी, तो वो भी पूरा सूख सूख के भागते भागते काला हो गया ना पूरा, ऐसा। तो उसके वजह से चुप बैठ तू हिड़ी। तो फिर उस दिन से फिर अपन धूलिवंदन कल कलर खेलते हैं अपन। और काशी में वालों के। भैया फिर काशी में राग से। शांत रहो एक मिनट। देखो अभी स्क्रीन पे बता रहा हूँ, सब जन कैमरा बंद रखना अपना। ये देखो तुमको अभी स्क्रीन पर दिखेगा। ग्रे ग्रे लाइन वाला क्या है। एक मिनट।
स्क्रीन ब्लर हो गई है। हाँ हाँ, ये सब जन। होरी खेले बांध जटा त्रिपुरारी भोले, होरी खेले बांध जटा त्रिपुरारी भोले, लाल भयो शंकर लाल भई गौरी, लाल भय भूत पिशाच, होरी खेले बांध जटा, लाल भयो अंबर लाल भय काशी, लाल श्री गंगा के तीर, होरी खेले बांध जटा त्रिपुरारी भोले, होरी खेले होरी खेले। भैया वो कौन थे उनके स्कल्स बना के वो ये किया? भैया राग से क्यों खेलते हैं होली? भैया वो खोपड़े ये जो है, ये रानी कर्णावती है। कर्णावती गुजरात में साम्राज्य था जो मुगलों के समय में नष्ट हो गया। फिर उसका बदला छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया था। अभी तक है क्या? कर्णावती साम्राज्य नहीं, अब तो नहीं है। तोड़ के सीखेगा। उधर रुको, मैं तुमको एक बताता हूँ। शिवाजी महाराज का उन्होंने भैया कौन से इसका बताओ ना। एक, वो नीचे जा रहा हूँ। भैया उन्होंने कितने वीडियो बनाए? क्या डरा हूँ ये? हाँ भैया उधर लिखा था कि क्या होता व्हाई डू है? इंडियंस वर्शिप स्नेक्स? भैया हलाल क्या होता है? वो डेंजर चीज होती है, तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे फिर से। क्या भैया वो एक जहर है ना? जहर नहीं होता है। हाँ, वो हलाहल होता है, हलाहल जो महादेव ने पिया है। हलाल बहुत गंदी घटिया चीज होती है। भैया बताओ ना क्या होती है वो? क्या होता है भैया हलाल? एनिमल्स को मारने के पहले होता है वो। तुम नॉन वेज नहीं खाते ना, फिर तुम टेंशन मत। नहीं, तुम थोड़ा बड़े हो ये जाओगे, उधर फिर मैं देखो तुमको लिखा उसके बारे में बताऊंगा। जिहाद क्या है वो? भैया बताओ ना। दिया तो नॉन बताओ वेज ना खाती भैया। भैया मैं जैन भैया हूँ। प्लीज बता बाप, दो। फिर भी खाती। नहीं खाती यार, फिर शांत नहीं रह। खाती। मैं बस देखा है शॉर्ट्स पे। बाप रे। अरे मैंने नहीं देखा, वो मेरे मास्टर जी बोल रहे थे ये देख ये देख ये देख, फिर मैंने मोबाइल ही फेंक दिया। भैया जो वो ना नॉनवेज मैं नहीं खाती, मैं जैन हूँ। तेरा तो भरोसा नहीं लग रहा मेरे। मेरे घर वालों को नहीं खाना चाहिए। लो अभी क्या बोल। ने ये आप खाते हो? मुझे लगता है मैं तो खाता सपने में। जी भैया। भाई खाते ना। बाप, तू रियल में खाती ना? नहीं खाती यार मैं। भैया पाप बहुत ही टाइम ले रहा है भैया ये। कंट्रीज गोपाल के भैया बारे को में मेरे को बोलना पड़ेगा, कुछ कुटाने करता है ये अलग ही। गोपाल भैया ना। भैया कंट्रीज के बारे में दिखाओ ना। हाँ हाँ। बहुत स्लो स्लो चल रहा है ना सब। मैं तो वो लगा रहा हूँ हनुमान जी का वीडियो लोड हो रहा है। देखो इधर रेड रेड कलर का ऊपर ये लाइन आ रही है क्या? ये लाइन टुकुर टुकुर आगे बढ़ रही है दम दम से। भैया कुछ दूसरा लगोगे तो फिर वो थोड़ी सी आगे जाती है।
भैया बहुत देर के बाद जाके भैया वो वो आगे सुनती नहीं है आगे जाने को, उधर ही बैठेगी। भैया बोलो। कल होली है ना? हाँ कल, आज होली आज है, कल धूलिवंदन है रे। भैया कल धूलिवंदन है ना? भैया भैया पर पर मैंने अपन तो गाने रंग पंचमी के दिन खेलते हैं ना। नहीं नहीं, कल ही करते हैं। भैया मम्मा भैया पर कल सबके स्कूल को छुट्टी होगी ना। आओ ना। भैया हाँ भाई। भैया पर होली रात को ही क्यों मनाई जाती है? भैया कल तो ग्रहण भी है ना, भैया इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। लेकिन चल रहे हैं ना, भैया वो पहली बार ग्रहण ही का देखा क्या नहीं है यूट्यूब भैया पर। स्टोरी? ऑनलाइन बच्चों मतलब को भी वो दिख रहा है कि क्या? नीचे गोल गोल दिख रहा है जलेबी पूरा। हाँ भैया हाँ भैया भैया कितनी सारी जलेबी भैया उद्या होळी खेळायला चालणार नाही, उद्या ग्रहण आहे। उद्या नहीं चलना था खेलने। ये नहीं भैया वो मून ऐसा बोलते कि मून वो रेड कलर जैसा दिखते हैं। बाप रे। या भैया हाँ बोलो बोलो। Tendency to linger on. They are highly unscientific and believe in here. The epitome of this weakness is their craze for a while. European scholars and eminent historians have questioned the veracity of Ram. Politicians have even filed affidavits denying his existence. What we, the Desis, could never get is that Ram is just a fictitious figure. He never existed. Know who existed? Christ. His birth, such a historical milestone that even today we measure our years against it. Matthew, Mark, Luke and John, 4 good people have vouched for the veracity of Christ. Now that is true history. Not some sketchy fantasy written by an Indian hermit, but a grand Western story. But since we are all revivalists anyway, let's dig deeper. Maharishi Valmiki tells us that on the noon of the 9th day in the month of Chaitra, the star Punarvasu was in the ascendant. Many visible planets were exalted. That's when Ram was born. Matthew, Mark, Luke or John didn't know the year, the season, the month or even the day when Christ was born. Matthew does add that at the time of birth, there was a bright star in the eastern sky. So specific, right? Ram was born to Kaushalya in a palace in Ayodhya. Myth. Christ was born to a virgin Mary, maybe in a cave or a manger, somewhere near or in Bethlehem. History. Ram's father, Emperor Dashrath, was the son of Aj, who ruled Ayodhya for a long time. Valmiki gives us a list of his ancestors from the Ikshvaku dynasty of kings, a genealogy corroborated by other ancient books. Christ, on the other hand, has not one, but 2 very different genealogies. Matthew gives 41 generations from Abraham to Jesus. Luke gives 59 generations from God to Jesus. But hey, wait a second. Why was someone maintaining the genealogy of a carpenter? We all know how Ram looked like. Tall, dark and handsome. Jesus, on the other hand, is all over the place. White, olive, brown, husky, even black. More than 500 verifiable observations have been researched by Nilesh O, pointing to Ram being born on Chaitra Shuddha Navami or 29th November 12,240 BCE. 500 data points agreeing to a single date. By the way, Matthew and Luke don't even agree on who Christ's father was.
Joseph the son of Jacob or Joseph the son of Heli. With such consistent information, even the Gram Panchayat of Bethlehem would not issue a birth certificate to Christ. But hey, who cares? Jesus is solid history. It is Sri भैया ये क्रिश्चियन के tendency to linger on. अभी देखो तुमको ऐसा दिखा तो तुम बहुत हंसेंगे ये डिग्री से। दिखाओ भैया एकदम दिया के जैसा है वो। अगर मैं नहीं हंसी तो अरे एकदम भैया इसके ये वीडियो समझ आने के लिए ना तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी रहनी थी। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है भैया कुछ भी मुगल नेता कुछ दे नहीं मुझे समझ में आया। वो बोल रहे थे कि ये वो मुस्लिमों ने ये इतना अच्छा किया पर वो क्या बोल रहे अभी थे अभी ये भैया वीडियो सबटाइटल समझने के पढ़ लिए पढ़ तुम के बहुत तब छोटे समझ हो। में आया। ये वीडियोस के लिए ना तुम बहुत छोटे हो। ये एक हाँ अच्छा है। भैया बहुत फनी था भैया बहुत फनी था For more than 50 अभी अभी देखो कि तुमको कितना भारी लगेगा। खतरनाक वाला वीडियो। मानव सभ्यता मैं देखता हूँ 1 मिनट वो भी निकालता हूँ। ये वाला तुमको बहुत भारी लगेगा। सब बच्चे देखना बहुत भारी। 50,000 वर्षों तक भारत भूमि मानव सभ्यता की शिखर पर थी, लेकिन न जाने कैसे 200 वर्षों में हमारे इतिहास को बदल दिया गया। मुगल भारतीय बन गए और भारतीय काफिर हो गए। अकबर सहिष्णु हो गया और शिवाजी फासिस्ट हो गए। आतंकवादी कश्मीरी बन गए और कश्मीरी शरणार्थी बन गए। अंग्रेज धनवान हो गए और भारतीय भिखारी बन गए। चाटुकार संचालक बन गए और राष्ट्रभक्त अपराधी घोषित हो गए। मार्क्सवादी बुद्धिजीवी बन गए और सच्चे विद्वान अंधभक्त कहलाने लगे। आतंकवादी क्रांतिकारी बन गए और सैनिक उत्पीड़क हो गए। धर्मांतरण धर्मनिरपेक्ष बन गया और घर वापसी सांप्रदायिक हो गई। झूठा प्रचार सत्य बन गया और झूठ इतिहास बना दिया गया। योग वैज्ञानिक हो गया और योगी अंधविश्वासी। जय श्री राम दक्यानुसी हो गया और भारत तेरे टुकड़े होंगे लिबरल। पत्रकार दरबारी बन गए और सच से नफरत फैलने लगी। हमारा दर्शन वैश्विक हो गया और हमारा देश पिछड़ा कहलाने लगा। तुष्टीकरण समावेशी हो गया और जन जन का विकास बांटने लगा। इसीलिए अब जागो, अपनी मातृभूमि पर हुए अत्याचारों को याद करो और अपनी संस्कृति को बचाओ। समझ गया भैया। ये थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या बच्चों तुमको? हाँ भैया सब समझ में आया। हाँ भैया पूरा समझ में आया। ये वाला साहेब तुमको समझ नहीं आएगा। बहुत इंग्लिश है। ये मोदी जी का समझ आएगा थोड़ा थोड़ा। देखना है। नहीं लेडी को बता लेडी का अब हम बहुत मजा आया। Fiat Forest देखो अभी ये शिवाजी महाराज का है लेकिन ये पूरा इंग्लिश में है। समझेंगे क्या? कोशिश करो थोड़ा थोड़ा समझने की। मैं सबटाइटल दे रहा हूँ। हाँ जी मैं सबटाइटल दे रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ठीक है?
जो हार्ड वर्ड तुमको लगे वो तुम लिख भी सकते हो। बहुत मस्त वीडियो है, बहुत भारी बनाया है, ध्यान से सुनना सब जन। Feared for his ferocity by the Turks and Europeans back then, and the left liberal academia even today, Chhatrapati Shivaji Maharaj. The historians in India and abroad have written reams of fiction about him, yet they have failed to cage him into the Nehruvian model of secularism. Repeat a lie long enough until it becomes the truth. But does it? Was he secular? Why then is the lobby rattled every time we say Shivaji Maharaj was a staunch Hindu? In the 17th century, when Abrahamic invasions were at their zenith, Shivaji Maharaj had the iron will to stop their march, not only on the battlefield, but also in administration. He issued a Raj Vyavhar Kosh that replaced Persian words with Sanskrit. He demolished mosques that were built upon desecrated temples and refused to pay jizya to Alamgir. He slew bigoted padres in Goa when they oppressed his people. He normalized the reconversion of men in Hindvi Swarajya. Not the left liberal fiction, but true sources reveal a warrior भैया इधर की स्क्रीन बंद हो गई। हाँ भैया दिख नहीं रहा आगे का, नहीं दिख रहा भैया सामने का। If you pollute my language, I will purify it and expunge yours. If you destroy my temples, I will rebuild them and repay in kind. If you convert my people, I will reconvert them and punish the bigots. I will be absolutely unforgiving of your barbarity. Empires break, kings come and go, but the legacy of a great ruler like Chhatrapati Shivaji remains an imperishable memory for the human race. Let's remember how one spark changed the course of the destiny of Bharat. Be that spark. भैया वापस दिखाओ ना, वो बीच में स्टॉप हो गया था। अभी देखो, अभी मैं तुमको छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर दिखाता हूँ। ये हिंदी में है और तुम शायद ध्यान से सुनना इसको, देखो तुमको समझता है कि नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन 17वीं शताब्दी हिंदवी स्वराज्य के लिए अनवरत युद्ध के केंद्र में एक राजा खड़ा था जिसकी वीरता की कोई सीमा नहीं थी। ज्वलज ज्वलन्य तेजस रुद्र शंभु संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो खून पसीने और अदम्य भावना से इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गया। रोहिल्ला खान, जिसे संभाजी महाराज से मराठा खजाने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, उसे महाराज ने दहाड़ कर कहा कि वह हंसते हंसते मृत्यु का सामना करेंगे, लेकिन ऐसे नीच लोगों को हिंदवी स्वराज्य की जानकारी कभी नहीं देंगे। अगले ही दिन कवि करश की जीप काट दी गई। मराठाओं के मनोबल को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने संभाजी राजे को इस्लाम में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन अपने धर्म के प्रति एकनिष्ठ वीर संभाजी ने निमिष मात्र विचार किए बिना साफ इनकार कर दिया। क्रोधित होकर आलमगीर ने हुक्म किया कि दोनों की आंखें फोड़ दी जाएं। आसमानी किताब में काफिरों के लिए सुझाई गई हर यातनाओं से संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया गया। आलमगीर का हुक्म था कि शिवाजी के काफिर बच्चा को जहन्नमी रफ्त कराया जाए। 40 दिनों तक ये नृशंस अत्याचार सहने के बाद 11 मार्च 1689 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। संभाजी महाराज ने अपने पिता के नाम को और ऊंचा किया। वे मिट गए पर आलमगीर के सामने झुके नहीं। अभिमन्यु समान मृत्युंजय हो गए। हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति की मृत्यु की खबर मराठा शिविर तक तीर की तरह पहुंची। औरंगजेब के इस क्रूर कृत्य से
मराठा और भी अधिक क्रोधित हो उठे, मानो सह्याद्री में ज्वाला भड़की हो। उन्होंने ये प्रण कर लिया कि वो औरंगजेब को कभी भी दक्कन जीतने नहीं देंगे। हिंदवी स्वराज्य को कुचलकर अपने अंतिम दिनों में दिल्ली में आराम से जीने का औरंगजेब का सपना बस सपना ही रह गया। संभाजी महाराज के उत्तराधिकारी राजा राम और बाद में महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की सेनाओं के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। औरंगजेब को अपनी सेना और अपने राजकोष की भारी कीमत चुकाकर हर इंच जमीन के लिए युद्ध लड़ने पड़े। यहां तक कि जब वो पश्चिम की ओर चला गया, मराठाओं ने पूर्व की ओर मुगल भूमि मालवा और हैदराबाद में विस्तार किया। 27 साल तक इस धर्मांध बादशाह ने मराठों से लगातार युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में अपनी सेना का लगभग 5वां हिस्सा औरंगजेब ने खो दिया, पर हिंदवी स्वराज्य पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाया। अंततः हिंदुओं को कुचलने चले इस आलमगीर को अहमदनगर में एक जानवर की तरह असहाय मृत्यु प्राप्त हुई। हमारी इतिहास की पुस्तकें इन सच्चाइयों पर प्रकाश डालने में असमर्थ है, परंतु यह प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वे इस इतिहास और उस बलिदान को जाने जो उनके राजाओं ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर प्राचीन धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को और हर उस मराठा वीर को नमन करती है जिन्होंने हमारी संस्कृति को आक्रांताओं से बचाया। मस्त था भैया, बहुत मस्त था। वो भी बता दो, वो भी बता दो। ये देखो और एक है, पर हिंदी क्या देखने दो। 1650 ये देखो, ये अपने ट्यूशन डायरी में, ये अभी मैं जिसके बारे में तुमको बताने वाला हूँ ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टीचर है। सब ऑनलाइन बच्चे हैं क्या क्लास में? एक मिनट अपना कैमरा ऑन करो सब जन। 1 मिनट सब अपना कैमरा ऑन करो ताकि मैं बस चेक करूँ तुम सब हो क्या। ये मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अब सब जन अपना कैमरा बंद करो। अभी अपन ये शुरू करेंगे, ध्यान से देखना, कर मजा दिया। आएगा तुमको। अगर तुम्हारे पास हेडफोन होंगे तो हेडफोन ले लो। रुको भैया, रुको, फिर रुको। हाँ, 1 मिनट में शुरू करेंगे अपन, 1 मिनट। हेडफोन होंगे तो हेडफोन ले लो सब जन। कॅमेरा बंद करून बसा सगळेजण, नैतिक तू पण सगळेजण कॅमेरा बंद करून घ्या। ये वाला, हाँ दिख रहा है। हाँ टोटल 7 चलो अभी स्टार्ट करते, 3, 2। भैया वो नाम नहीं ले रहा शुरू होने का। सातारा जिले के एक छोटे से गांव में कृष्णा नदी में डुबकी लगाते समय एक सन्यासी के हाथों एक मूर्ति लगी। दोनों हाथों में पद्म, सप्त अश्व और रथ का सारथ्य करने वाले अरुण सहित स्वयं सूर्य नारायण ही प्रकट हुए थे। मूर्ति के अत्यंत तेजस्वी स्वरूप को देखकर उस सन्यासी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, साक्षात रघुनाथ। अखंड वैराग्य में डूबे, भगवे वस्त्र का परिधान किए हुए और भस्म को धारण किए हुए उस विभूति का नाम था समर्थ रामदास स्वामी। ये वो समय था जब एक तरफ शिवाजी महाराज अपने सुकुशल राजनीति से तुर्की, ईरानी, हबशी, बगदादी और फिरंगी घुसपैठियों का सामना कर रहे थे, और दूसरी तरफ समर्थ रामदास सामान्य जनमानस में राष्ट्र चेतना जगा रहे थे। सैकड़ों वर्षों के इस्लामी अत्याचारों से लोगों की संवेदना नष्ट हो चुकी थी। जो भगवान लाखों की रक्षा करे, उस पालनहार को ही खंड खंड में तोड़ने का सिलसिला पिछले 7 शताब्दियों से चला आ रहा था। संपूर्ण भारत के हिंदुओं की अवस्था को समर्थ रामदास ने देशाटन के दौरान अपनी आंखों से देखा। उन्हें यह अनुभव हुआ कि लोगों की पराजित मानसिकता उन्हें अपने धर्म से दूर ले जा रही है। ऐसे में स्वधर्म की रक्षा कैसे की जाए?
उनकी ये दृढ़ धारणा थी कि आक्रांताओं के उस युग में लोगों के मुख में राम नाम कायम रखना है तो बलोपासना अर्थात बाहुबल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी हेतु उन्होंने जगह जगह पर हनुमान के मंदिर बनवाए और श्री क्षेत्र चाफल में श्री रघुनाथ का मंदिर बनवाया। गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोगों को जय जय रघुवीर समर्थ के नाम का अमृत मिल गया था। नदी में गोता लगाते समय मिली उस सूर्य मूर्ति को सूर्य कुल के मेरु मणि श्री राम के रूप में पूजा जाने लगा। दशक भर में ही राम नवमी का वो महोत्सव सूर्य कुल के छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया और श्री रघुनाथ के उत्सव की इस परंपरा का आने वाले हर छत्रपति ने पालन किया। 3 तपों के अथक परिश्रम के बाद देव, देश और धर्म का ये रण संग्राम आखिरकार विजयी हुआ और जिसका परमोच्च बिंदु था शिव राज्याभिषेक। हर्षोल्लास से समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को उस समय श्रीमंत योगी कहकर पुकारा। गुलामी की श्रृंखला तोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्म योग ही साथ लिया था। भारतीय संस्कृति में राजा को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है और वशिष्ठ रूपी समर्थ रामदास के श्री राम शिवाजी महाराज ही तो थे। देखा जाए तो सन 1672 के पश्चात छत्रपति शिवाजी द्वारा समर्थ रामदास स्वामी के अनुग्रह किए जाने के कई दस्तावेज उपलब्ध हैं। उत्तरी काल में शिवाजी महाराज के पौत्र शाहू एक पत्र में स्वराज्य के भगवे ध्वज की प्रेरणा समर्थ रामदास को समर्पित करते हैं। इतने प्रामाणिक तथ्य होने के बावजूद भी हिंदू समाज में फूट डालने और इस्लामी नेक्सस पर पलने वाले कुछ जातिवादी संगठन चंद पैसों के लालच में समर्थ रामदास को नीचा बताने की कोशिश करते हैं। पर जैसे कहा गया है, समर्था चिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली कोण आए। का वरद हस्त हो और जिनकी रक्षा स्वयं हनुमान करते हो, उन पर ये तथा कथित इतिहासकार और वामपंथी लोगों की वक्र दृष्टि का क्या असर होगा। छत्रपति शिवाजी के निर्वाण के बाद समर्थ रामदास द्वारा संभाजी महाराज को लिखा हुआ उपदेश पर पत्र अखंड सावधान उत्तरी काल के मराठों के लिए मूल मंत्र साबित हुआ। अटक से रामेश्वर तक संपूर्ण भारत में स्वराज्य का भगवा ध्वज स्थापित करने के बाद समर्थ रामदास का कल्पना क्षेत्र आनंद वन भुवन अब वास्तविकता में परिवर्तित हो चुका था। अपने स्वप्न पूर्ति के पश्चात 1682 में सज्जनगढ़ पर श्री राम का तारक मंत्र जपते जपते समर्थ रामदास ब्रह्मलीन हो गए। साकेत धाम में श्री राम जब स्वयं उनका स्वागत करने पहुंचे तो समर्थ रामदास ने जोर से कहा, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। भैया 17वीं शताब्दी भारत सदियों से चली आ रही इस्लामी क्रूरता से त्रस्त था। मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों का मस्जिदों की सीढ़ियों में गाड़ना, हिंदू स्त्रियों यहाँ तक कि राजकुमारियों का अपहरण और अकल्पनीय बर्बरता अपने चरम पर थी। पर इस विध्वंस के अंधेरे में एक चिंगारी 1630 में दक्खन के क्षितिज पर उभरी। देशभक्ति की उस ज्योति में प्रतिबिंबित थी एक ही छवि, शिवाजी राजे। उन दिनों भारत कई सल्तनतों में बटा हुआ था। शिवाजी राजे ने 16 साल की आयु में ही इन आक्रांताओं के समूल अंत का प्रण लिया। हिंदुओं से ऐसे प्रतिरोध की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय का पहिया घूम गया। सह्याद्री के वीर मराठाओं ने आदिलशाही और कुतुबशाही को धूल में मिला दिया और सदियों बाद भगवा परचम ने अजय माने जाने वाले औरंगजेब को खुली चुनौती दी। हिंदू स्वराज्य की पुनर्स्थापना के लिए 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में वैदिक पद्धति से शिवाजी राजे का भव्य राज्याभिषेक हुआ।
और वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। आलमगीर के अस्तित्व को मिटाने अब एक छत्रपति अवतरित हो चुका था, जिनका साम्राज्य सालहेर से लेकर तंजावर तक फैला था। इंद्रप्रस्थ, देवगिरी, वारंगल, कर्णावती, चित्तौड़, विजयनगर और ऐसे कई विनष्ट साम्राज्यों का प्रतिशोध इस दिन पूर्ण हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्वाण के बाद औरंगजेब खुद दक्खन में आकर अगले 27 वर्षों तक जीतने का प्रयास करता रहा और पराजय के दुख में तड़प कर मरा। मराठाओं की वीरता ने संपूर्ण भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया था और इस्लामी आक्रमणकारियों को रौंदते हुए गौरवपूर्ण हिंदू साम्राज्य अटक तक जा पहुंचा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो न मंदिर होते, न मूर्तियां होती, न हिंदू धर्म होता। भारत एक लिबरल देश नहीं बल्कि एक शरिया देश बन गया होता। भैया जहाँ पे समर्थ राम भैया भैया जो लड़के का मैंने अभी आपको बोला ना वो मर गया। अरे बाप रे, स्कूल के ग्रुप पे आया? नहीं भैया, मम्मी ने काका को कॉल किया था। वो उसकी मम्मी नहीं थी, वो उसकी बुआ थी। उसकी मम्मी और पापा पुणे में रहते थे, वो इधर उसके दादा दादी के साथ रहता था और उसकी बुआ उसको लेने आई थी और वो दोनों मर गए। बहुत ही सैड हुआ वो। कौन हुआ? उनके स्कूल का एक बच्चा है सेकंड स्टैंडर्ड का, जो स्कूल से आते टाइम पैर फिसल के कैनाल में गिर गया और उसकी संगमनेर, और उसकी बुआ उसको बचाने को जंप की। हम्म। बुआ भी। हाँ फिर वही तो जरूरी है। देखा इसका क्या क्या ये वाटर कैनल। कौन सा भैया, कौन सा, किसमें गिरा था वो? इसमें भैया किसमें पर गिरा था भैया वो? इसमें कौन गिर सकता है? वो एकदम रास्ते के किनारे से चल रहा था। अरे हाँ, होगा अभी साइड में वगैरह किधर कुछ होगा, जोर का बहाव होगा, उधर नदी बह रही होगी फुल। बेचारे तो भैया वो जोर का भाव होगा और थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया होगा तो पैर फिसल के होगा। चलो ठीक है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। चलो आज का क्लास अपन एंड करते हैं, 4th 5th 6th। बाय भैया। एक बाय बहुत भारी भैया। वीडियो था, दिखाना था तुम्हें। बाय बाय भैया। बाय बाय बाय। बाय भैया। बाय कल भैया। बताओ। बाय बाय। कल हैप्पी बाय होली, भैया। हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको। हैप्पी होली भैया। खूब खेलो, हैप्पी कलर होली खेलो, मजा भैया। करो। हैप्पी भैया। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। खूब कलर खेलो, खूप धिंगाणा धिंगाणा घालो, नुसतं पाणी खेलो। बाय बाय.
देखो, ईरान ईरान देश पे हमला करने के लिए क्लॉड का यूज किया। क्लॉड एक एआई है, जैसे जेमिना यूज करते हो तुम, चैट जीपीटी, वैसा क्लॉड। उससे उससे ईरान पर हमला किया। उसको कंट्रोल करने लगा है, सारे मिसाइल और वो सब। आतंकवादियों की लोकेशन ढूंढने लगा है उसको। हम्म। देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसका एक वीडियो देखते हैं अपन। मस्त था ना। मल्टीप्लाई करो ना, एक साल में लाइट कितना चलती, लाइट की स्पीड इंटू टाइम, टाइम 1 ईयर। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तुमको इंग्लिश समझ आती है क्या? ऑनलाइन बच्चों, तुमको आती है क्या इंग्लिश? हाँ भैया। हाँ भैया।
तो मैं ऑफलाइन को समझती इंग्लिश सबटाइटल? देखना है क्या मौत के बाद क्या होता है? हाँ भैया। लेकिन सब इंग्लिश में है। मैं एक काम करता, तो तुमको भेज के रख देता ग्रुप पे। भैया ग्रुप पर मत भेजो, अभी भैया प्लीज दिखाओ भैया, ग्रुप पर मत भेजो। देखो अपन अभी एक वीडियो देखेंगे कि एक हफ्ते में 37 दिन का रहते हैं, 8 क्यों नहीं? The time of our life is divided into weeks, 7 days. Some named after celestial bodies, others after gods, and a very specific sequence which the whole world follows. Have you ever thought about it? Who named the days? Who arranged them in this way? Why are there only 7 days in a week? Let's check the internet. Egyptians, Babylonians, Greeks. Why not? We all have been taught how they influenced Indian astronomy. After all, the word hour comes from the Greek hora. Not really. There is no evidence for all this. Zero. Those old serious-looking dudes didn't do any of it. The West just gave them credit. We believed it without checking. The word hour comes from hora, but hora actually comes from the Sanskrit word ahoratra. There's an ancient Indian book called Surya Siddhanta, serious work on astronomy. To the naked eye, from slowest to fastest. Call it the sequence. Make a list of the hours of the day. Start assigning each hour a graha as per the sequence. When you reach the bottom, carry over to the next day. The graha that gets the first hour of the day is called the Dinpati. The deity of that graha then also becomes the deity of that day. This is how the days get their Vedic names. And notice the sequence? That's the secret of the sequence of weekdays. And the whole world follows it. But why is Mangalwar called Tuesday and not Mars Day? You see, Vedic days were named after Vedic deities. When out of India migrations happened, the days went too and got dubbed after the corresponding local deities. Greeks, Romans, Germanic tribes, Anglo-Saxons, and finally the English names were born. 1,000 years later, the Britishers taught it back to us. But Indian astronomy usually divides the day into 30 muhurtas. Where do the 24 hours come from? See, that's what the Greeks gave. Nope. Srimad Bhagavatam talks of ancient times when the days were divided into 24 parts, not 30. That's where the word hora gets called as the 24th part of a day, the hour. It's not just Surya Siddhanta or Bhagavatam. Aryabhatiya also talks of the same logic for naming and arranging the weekdays. It seems the Central Board of Secular Education was way too busy in teaching us Greek achievements that it glossed over such mammoth contributions of Vedic Bharat. Let it no longer be lost in narrative wars or remain unacknowledged. The world's days, their names, and their arrangement, it's all given by Bharat. Our Bharat.
औरंगजेब के अत्याचार, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। पता नहीं आप लोगों को फील हुआ या नहीं, पर हम सब लोगों का ना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मुगल्स दुष्ट थे और हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे। ईमानदार इंटेलेक्चुअल्स ने मुगल्स के डिफेंस में न जाने कितने सबूत बनाए हैं। इनफैक्ट औरंगजेब टाइप्स लोग तो हिंदू मंदिरों को प्रोटेक्ट करते थे। ये ह्यूमन चेन वाला कॉन्सेप्ट उधर से ही शुरू हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे थोड़ा और रिसर्च किया जाए। भाई साहब, जो मिला उससे तो हमारे होश फाख्ता हो गए। मुगलों की एक्चुअल, रियल, मतलब एकदम ओरिजिनल वाली महानता तो ये निकली कि जब भी वो कोई मस्जिद या मीनार बनाते थे तो अक्सर उसके नीचे एक पुराना मंदिर बनवाते थे। अब पूछो वो क्यों? ताकि उस पर दुष्ट ब्राह्मणों की नजर ना पड़े। जब 16वीं शताब्दी में अपना बाबर शांति की तलाश में भारत आया तो उसने यहाँ एक मस्त बाबरी मस्जिद बनवाई। फिर उसने 12वीं शताब्दी के मटेरियल कलेक्ट करवाए और देश के लोगों के लिए एक राम मंदिर बनवाया। टेनेट देखी है ना, कुछ उसी टाइप से। कई सदियों बाद ASI और सुप्रीम कोर्ट के लोग धोखा खा गए और उसको असली राम मंदिर डिक्लेयर कर दिया। अपने अकबर भाई साहब ने 1570s में फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। बाद में पता चला कि उनके पुराने भाई लोग पहले ही उसके नीचे जेन्स की पूरी सिटी बनवा चुके थे। 1669 में औरंगजेब मियां ने तो अलग ही कांड कर दिया। उन्होंने ज्ञानवापी कुएं के ऊपर हवा में तैरने वाले गुंबद बनवाए। फिर उसके बाद पास्ट से मटेरियल मंगवाकर बेहतरीन नक्काशी वाली हिंदू एस्थेटिक की दीवारें बनवाई। बेचारे हिंदूस फिर फिसल गए। सीताराम गोयल, मीनाक्षी जैन जैसे फैशिस्ट स्कॉलर्स ने इस पैटर्न को काफी डॉक्यूमेंट किया है, पर मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने पैसे लेकर ये सब लिखा होगा। उनको थोड़ी ही JNU पालता था। उन्हें दिखता ही नहीं कि मुगल्स अंडरग्राउंड आर्किटेक्चर में कितने एडवांस्ड थे। टैलेंट की अपने देश में कोई कदर नहीं है। अंडरग्राउंड वाला अप्रिशिएट करना तो छोड़ो, हिंदूज उल्टा उनके ऊपर ही माले को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब इन्हें स्विस मिनिमलिज्म कौन समझाए? तो इसीलिए अगली बार जब आप किसी मीनार, दरगाह या मस्जिद के पास जाओ तो बस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखकर इम्प्रेस मत होना। हो सकता है आप सेक्युलरिज्म के एक खंडर के ऊपर भी खड़े हो। जब आप इतनी अहम युद्ध लड़ रहे हैं, एक सिविलाइजेशनल युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये युद्ध है। जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे उनका शुरू में केवल एक उद्देश्य था कि मध्यकाल के इतिहास को दोबारा लिखना है। तो दोबारा क्या लिखना है कि महमूद गजनवी तो लुटेरा था, वो तो सिर्फ धन के लिए आया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो 1000 मंदिर गिराए। औरंगजेब कह रहा है कि मिट्टी की मूर्तियां भी नहीं बननी चाहिए। सो इट वाज
ingrained in the ideology. The Prophet himself removed 300 idols from Mecca. So that was the pattern. 50 Big Four. इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन अयोध्या बाबर ने 1528 में मंदिर के स्थान पर अपनी मस्जिद बना दी। अब उसके बाद 1858, अब 1858 का सन मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुई थी और उसके बाद इस इलाके में, इस एरिया में, अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश रूल स्थापित होता है। तो 1858 से हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। तो अब जब ये मुद्दा आया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा कि भाई 1528 में मस्जिद बन गई, वो तो हमको पता है। 1858 तक आप कोई सबूत पेश करिए जो बताता है कि आप उस मस्जिद का प्रयोग कर रहे थे। तो मस्जिद भाई सोती है श्लोक के उधर वक्त पीछे खड़े रहे अरशद के बाजू में। भैया 3 पॉइंट्स का पार्टी कोई भी सबूत नहीं पेश कर सकी कि भाई हम जब से मस्जिद बनी है तब से हम यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो 300 वर्ष तक आप वहाँ पे कोई सबूत नहीं दे सकते कि आप वहाँ पे थे, इसका मतलब आप नहीं थे। तो मंदिर पार्टी ने कहा हमारे पास बहुत सबूत हैं। सबसे पहले एक इंग्लिश मैन आए थे, विलियम फिंच। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर बहुत से हिंदूज आते हैं, पहले वो सरयू नदी में डुबकी लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, वो इस इलाके का नाम देते हैं रामकोट, राम का किला। सेकंड एक जेजुइट ट्रैवलर थे, उनका नाम था जोसेफ टिफिन थैलर। तो टिफिन थैलर लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड है, परिसर, वहाँ पे इन्होंने बेदी बना दी, पालना। और पालना किसके लिए होता है? न्यूबॉर्न के लिए। और वो कहते हैं कि राम नवमी पे यहाँ पे इतनी संख्या में लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। 1822 में एक ऑफिशियल थे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनका नाम था हफीजुल्ला। तो उन्होंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बयान दिया जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर बनी है और उसके बगल में सीता की रसोई है। जैसे मैं एफिडेविट देती हूँ तो मैं साइन करूँगी ना, तो वो साइन करते हैं और कहते हैं कि मैं निवासी हूँ रामनगरी अयोध्या के। तो आप इमेजिन करिए कि एक इंपीरियल ऑर्डर है जो फारसी में लिखा जा रहा है, जो बादशाह के आदेश को ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं राम के जन्म स्थान का निवासी हूँ। ठीक है, सो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट अयोध्या। अब 1858 से ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस चलते हैं। सबसे पहला केस है थानेदार ऑफ अवध। वो एक FIR फाइल करता है और वो कहता है कि कल 25 निहंग सिख मस्जिद में घुस गए और उन्होंने हवन पूजा शुरू कर दी और कोयले से राम राम लिख दिया पूरी मस्जिद की दीवारों पे। अब जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको साइन करना होता है। तो जब वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसके बाद वो अपना साइन कर रहा है कि भाई मैं कौन हूँ। वो मुतवल्ली हैं, मस्जिद है जन्म स्थान। वो मस्जिद है जन्म स्थान लिखते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट है मैंने अपनी एक पुस्तक में वो रिप्रोड्यूस किए हैं। सो दैट itself is an acknowledgement that they knew that it is जन्म स्थान and they are calling it मस्जिद है जन्म स्थान। ये कहानी जो है ना, ये हर जगह है। जब वो मंदिर तोड़ते हैं तो उसको मंदिर का ही नाम देते
till the time of independence, there is no record of regular namaz over there और regular मस्जिद फंक्शनिंग। ये जो सारे साक्ष्य थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में सारे लिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिस्ट हैं। तो AISI एक्सकवेशंस जो हैं सिर्फ वो ही चीज़ है जो हमारे पास 1947 के बाद नया सबूत है। बाकी सारे सबूत कोई नहीं कह सकता कि ये BJP, VHP, RSS ने इकट्ठे किए हैं। ये सारे कॉलोनियल पीरियड में इकट्ठे हो गए थे। वो तो अपना काम कर रहे थे, उनको क्या पता था कि भाई ये डेवलपमेंट्स होंगी। इसके ऊपर तो कोई विवाद नहीं हो सकता कि वहाँ पे मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे पिछली दीवार जो है उस पे मंदिर पे लोग जाके पूजा करते थे 1993 तक। वो तो मुलायम सिंह सरकार ने उनको बंद कर दिया, कहा कि साल में एक बार ही आ सकते हो। अदरवाइज पीपल वर गोइंग एंड वर्शिपिंग देयर एवरी डे। और ये एक्चुअली हमको सोचना है कि भाई ये हमको 500 साल लग गए, जबकि दूसरी पार्टी के पास एक भी सबूत नहीं था। तो ये 500 साल लगे तो इसका मतलब है एटलीस्ट लास्ट 50 ईयर्स तो हमारी कमज़ोरी है ना। आज़ादी के बाद हमको इतने साल लग गए तो ये हमारी कमज़ोरी है, जबकि सारा सबूत हमारे पास था और दूसरी साइड के पास कोई सबूत नहीं था। तो ये जो है ये हमको इतिहास से सीखना चाहिए। एक तो इतिहास से क्या सीखें, सबूत जोड़ना कितना ज़रूरी है। जब आप इतनी अहम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध मतलब ये नहीं कि हाथी मतलब तलवार वगैरह से, लेकिन एक सिविलाइजेशनल युद्ध लड़ रहे हैं हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये युद्ध है। 1989 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों ने एक पैम्फलेट जारी की, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। तो वो पहला सबूत है कि वो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। RS शर्मा, DN झा, इरफान हबीब, रोमिला थापर, ये बिग फोर थे। और उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि इन 1989 से पहले जो मुस्लिम समाज थी उसमें विचार होने लगा कि ये मस्जिद का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है और हिंदुओं के लिए स्थान का इतना महत्व है तो हम इनको दे दें। तो उस टाइम लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि आप सरेंडर मत करिए, आपके पास आपका केस बहुत स्ट्रांग है, हम आपको सबूत देंगे। तो 1989 से जो इन्होंने एक के बाद एक पैम्फलेट्स जारी करनी शुरू की और इन्होंने जो मस्जिद पार्टी है उसकी पोजीशन इतनी दृढ़ करने की कोशिश की। उनको तो पता था कोई सबूत नहीं है, मतलब सबूत क्या थे, कोई चाहे लेफ्ट हिस्टोरियंस हों चाहे ये मस्जिद पार्टी हो, उन्होंने ठोस सबूत क्या पेश किए, कोई भी सबूत नहीं पेश किया। तो मतलब इन द सेंस कि बिना सबूत, कोई सबूत के आपने 50 साल दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इतनी बैर पैदा कर दी। और जबकि मुस्लिम्स कह रहे थे कि भाई हम दे देते हैं, और जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है ये तो 50 साल पहले भी हो सकती थी ना कि भाई ये स्थान आप दे दीजिए इनको, आप मस्जिद का जगह अलग ले लीजिए। और उस टाइम जो हिंदू नेता थे वो इतने कंसिलिएटरी थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारे सारे मंदिर टूटे गए, अब हम कहते हैं कि चलिए हम उनका बदला नहीं ले सकते, लेकिन हमारी भी मतलब कि हमारे को जो ठेस पहुंचा है, इतिहास ने जो किया है, आपने किया है, तो उसका मान रख के हमको सिर्फ 3 दे दीजिए, काशी, मथुरा एंड अयोध्या, 3 दे दीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है जब ये एक्सपोज हो गए, क्योंकि कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत न्यायाधीशों ने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए। इसके बाद भी इन्होंने कभी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हम माफ़ी मांगे। एक देश को 50 साल से आप अपनी गलत सोच से जकड़ के बैठे हो, तब आपने कोई अपॉलॉजी नहीं की। लेकिन अब काशी और अयोध्या में आप देखेंगे इनकी आवाज़ नहीं है, चुप बैठे हैं।
बिल्कुल। लेकिन बाकी इतने विशाल हिंदुस्तान में इतनी विश्वविद्यालय थे, वहाँ से कोई नहीं था इस इन्वॉल्वमेंट इसमें। उनका पहला तो यही था कि जो आक्रमणकारी थे और जो मुगल रूलर्स थे, उनकी जो करतूतें हैं उन पर पर्दा डालना है, और उसके साथ साथ उनको हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रति भी काफ़ी नफरत थी, जो मैं देखती हूँ। वो मेरे को अब समझ आता है। इमेजिन करिए पूरे देश को रैंसम पे, अ हैंडफुल, और उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इंग्लिश मीडिया उनके सपोर्ट में था। हर रोज़ आप देखते हैं कि उस समय अखबार पढ़ें तो हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आती थी जिसको उसका उद्देश्य होता था कि भाई ये जो मंदिर की पार्टियाँ कितनी मूर्ख हैं, जो मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं कितने इडियट हैं, और जबकि सारा सबूत हमारे तरफ था, हमारे मतलब हिंदू तरफ था। देखिए सबूत सामने आते हैं, लोगों की आवाज़ सामने आती है, तो बड़े बड़ों को सुननी पड़ती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पुनः इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अब कब करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एडमिट तो किया है कि हम इस पे विचार कर सकते हैं। यू नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इतिहासकार हैं, आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जिस देश के बारे में आप लिख रहे हैं उसके प्रति इतनी घृणा की भावना शोभा नहीं देता इतिहासकार को। इट टेक्स अ रॉन्ग टर्न विद द खिलाफत मूवमेंट। उस टाइम तक जो भी देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि अधिकांश लोग पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं पे रहे। तो अब जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे उनको ये था कि मध्यकाल के इतिहास को दोबारा लिखना है। तो दोबारा क्या लिखना है के लिए क्यों था, तो उन्होंने इतिहास को लिखना रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मिडीवल पीरियड, कि भाई ये तो धर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ये तो लुटेरे थे, पैसे के लिए आए थे। और देखिए जो कम्युनिटी थी, जो